प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया अन्नोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों के लिए काम करना अच्छा लगता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की अध्यक्षता। अन्नोत्सव में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने का आरोप। बौखलाई कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। वर्षों से अटके अनुकंपा नियुक्ति मामलों को लेकर कर्मचारियों के परिजन निराश। कामगार कांग्रेस का इल्जाम, किया विरोध। और धर्मनगरी छिंदवाड़ा में श्रावण मास की धूम, जगह जगह शिव अभिषेक और पूजन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में आज अन्न उत्सव बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के हितग्राहियों से बात की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। छिंदवाड़ा में मुख्य कार्यक्रम FDDI ऑडिटोरियम में रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने हितग्राहियों को 10 किलो अनाज की थैलियां वितरित की। अब ये अनाज किट प्रदेश भर में 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को हर माह मुफ्त बांटी जाएगी। प्रदेश भर में आयोजित इस अन्न उत्सव प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये योजना तो नई नहीं है, हम कोरोना के शुरू होने के दौरान ही 80 करोड़ गरीबों के घर राशन पहुंचा रहे हैं। कभी गरीबों के घर जाकर बात करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए आज मध्य प्रदेश के लोगों से राब्ता कायम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए कुछ करने की ताकत हमेशा मुझे मिलती रही है। उन्होंने बताया कि संकट काल में सरकार से मुफ्त अनाज से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के लक्ष्य को पार कर लिया है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी कुल जनसंख्या से भी ज्यादा टीके हिंदुस्तान में 1 सप्ताह में लग रहे हैं। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। दूर से सही, लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। पक्का घर, बिजली, पानी, गैस और शौचालय की सुविधा ने गरीबों को सम्मान दिया है, आत्मविश्वास दिया है, अपमान और पीड़ा से मुक्ति दी है। इसी प्रकार मुद्रा लोन से आज न सिर्फ करोड़ों स्वरोजगार चल रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस मौके पर खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह भी मौजूद थे। साथ ही सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी। गरीब की सबसे प्रमुख जरूरत क्या है? गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए दवाई, इलाज, रोजगार के अनेक प्रयत्न किए। सबसे पहली जरूरत गरीब की सबसे प्रमुख जरूरत आखिर क्या है? भजन ना होए गोपाला, रोटी कपड़ा महंगा हो अपनी कंठी मार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज छिंदवाड़ा की राशन दुकानों को भी सजाया गया था और गरीब परिवारों को 10 किलो अनाज की थैली वितरित की गई। छिंदवाड़ा में मुख्य कार्यक्रम FDDI के सभागार में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल समेत बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में 25,534 केंद्रों पर सभी हितग्राहियों को जिनके पास कार्ड है
और मध्य प्रदेश में तो जिनके पास कार्ड नहीं है उनको, जिनको पर्ची दी गई संबल योजना के अंतर्गत, ऐसे सभी हितग्राहियों को ये 10 किलो राशन का थैला आज शुभारंभ किया गया है। और ये 9 माह तक लगातार 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं, ये पूरे मध्य प्रदेश के सभी हितग्राहियों को 9 माह तक प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भी 5 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रदाय किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज शहर में हुए अन्नोत्सव के विरोध में जिला एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने जिले की सभी राशन दुकानों में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस अन्नोत्सव का उद्देश्य गरीब कल्याण योजना का बीजेपीकरण करना मात्र है। ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी ने भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले के ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आज पदाधिकारियों के साथ जिले भर में जगह जगह राशन दुकानों में जाकर इस अन्न उत्सव का विरोध किया। उनका आरोप है कि जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी राशन दुकानों में पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाकर बीजेपी नेताओं से राशन बंटवाया गया और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई। इसके बाद एसडीएम ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की कि कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों की उपेक्षा करने वाले नोडल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि अगर प्रशासन नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कि सिर्फ 60 लोगों को इन्होंने आज जो अन्न वितरण में शामिल किया, बाकी जनता इनका मुंह देखती रही। उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो इन्हें अनाज दिया जा रहा है वो अनाज गेहूं की देख लें, चावल देख लें, ये दोनों की जो क्वालिटी है, इनकी गुणवत्ता पे कांग्रेस सवाल उठाती है कि गरीबों को अगर आपको अनाज वितरण करना है तो आप शुद्ध अनाज और अच्छी क्वालिटी का अनाज इन्हें दें। पिछले 5 महीने से आपने राशन दुकान में शक्कर नहीं दी, आपने दाल देने की बात करी थी वो भी नहीं दी। तेल की कीमत अगर आप कम कर देते तो आज तेल भी गरीबों की जनसेवा में शामिल हो सकता था। हम सभी कांग्रेस जन इसका घोर विरोध करते हैं कि आप जो है आज छिंदवाड़े में जब सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं उसके पश्चात भी आपने उनमें एक ऐसा मैसेज छोड़ने की आपने कोशिश की है कि भाजपा ही सब कर रही है, जबकि सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी योजना में आमंत्रित किए जाने के लिए जनप्रतिनिधि प्रोटोकॉल के तहत आता है। शहर और ग्रामीण कांग्रेस की इस आपत्ति पर हमने जिला बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष विजय पांडे से बात की। उन्होंने कांग्रेस के इल्जाम को सिरे से नकारा है। राज्यसभा के सांसद सम्माननीय कैलाश जी सोनी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। जनप्रतिनिधियों को अलग कर देना या जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करना ये कैसे हो सकता है। और कांग्रेस के चुने हुए विधायकों को भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन ये हर चीज में विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना और ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसलिए विरोध करते हैं। छिंदवाड़ा जिले ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता जान रही है कि मोदी सरकार इस समय कैसे काम कर रही है, आपदा से निपटने के लिए देश की जनता को कैसे राहत पहुंचाई गई है और अभी भी पहुंचाई जा रही है, और मध्य प्रदेश की सरकार भी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये सारी बातें जो है जनता के सामने है और जनता इसका आने वाले समय में भी फैसला करेगी। असंगठित कामगार कांग्रेस तथा अनुकंपा आश्रितों ने आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों में अनुकंपा के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण कर नियुक्ति देने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई। धरने पर बैठे असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा और अनुकंपा आश्रित किरण कुमार ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति का मामला बहुत गंभीर है, जिस पर पूर्व सरकार के जरिए नीति तैयार करके कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनके मुताबिक कोरोना काल में छिंदवाड़ा में करीब 300 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई है, जबकि अब तक सिर्फ 5 लोगों को ही अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। उनका ये भी कहना है कि मृत सरकारी सेवकों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज हम लोग ने धरने पर बैठे, हमारे पास जानकारियां आ रही हैं कि हर विभाग में, सारे कार्मिक विभागों में 5000 से ज्यादा अनुकंपा के मामले पेंडिंग है। शिक्षा विभाग में, एमपीवी में, फॉरेस्ट में,
स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर अनुकंपा के मामले पेंडिंग नहीं है। 10,000 से ज्यादा अनुकंपा के मामले पेंडिंग है। हम इस मुद्दे को लेकर आज धरने पर बैठे हुए और इस मुद्दे को आगे भी हम आंदोलन चलाएंगे। कोरोना हम यहाँ समस्त विभाग के अनुकंपा आश्रित बैठे हुए हैं और सभी विभाग के आश्रित कहीं न कहीं सरकार से पीड़ित है, इसलिए अपनी आवाज़ के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं विद्युत विभाग से यहाँ पर किरण कुमार बंसोतिया वर्ष 2003 से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहा हूँ और अभी तक की मुझे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। टीकाकरण अभियान के तहत आज पुलिस लाइन स्थित पुलिस हॉस्पिटल में टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें 246 नागरिकों को कोविशील्ड के प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाए गए। पुलिस हॉस्पिटल में सर्वोदय अहिंसा का वैक्सीनेशन अभियान पूरा हुआ, जिसमें प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन के साथ ही नगर पालिक निगम, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग का खास सहयोग रहा। सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने बताया कि छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसडीएम अतुल सिंह के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। 7 अगस्त 2021 का पावन दिवस है। मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा अनुसार वैक्सीनेशन का कार्य पूरे प्रदेश में अनवरत रूप से चल रहा है और छिंदवाड़े का हमारा ये पुलिस हॉस्पिटल का है, जहां हमें आज 250 वैक्सीन प्राप्त हुए थे कोविशील्ड के प्रथम और द्वितीय डोज के। तो हमारी नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस विभाग है, साथ में नगर पालिका निगम के सभी सम्माननीय कर्मचारी बंधु ने आज यहाँ सबको प्रथम और द्वितीय डोज लगाया। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सावन की शिवरात्रि का पर्व बड़ा महत्व रखता है। इस दिन श्रद्धालु जन धार्मिक स्थलों में जाकर बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करते हैं। 2 वर्षों से कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार मंदिरों में जाकर बड़ी संख्या में पूजन करना संभव नहीं था, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सभी से घरों में ही शिव पूजन करने का अनुरोध किया, जिसका सकारात्मक असर शहर में दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा का आयोजन सीहोर में श्रावण मास के दौरान किया जा रहा है, जिसका टेलीविजन प्रसारण भी दुनिया भर में हो रहा है। इसको देखते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर छिंदवाड़ा में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शाम 7 बजे घर में ही शिव पूजन और अभिषेक किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने पूरी श्रद्धा और भावना के साथ अपने ही घरों में शिव पूजन और अभिषेक किया। कोरोना गाइडलाइंस के चलते मंदिरों में एक साथ न जुटने की वजह से लोग घर में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और एक साथ इसे किया जा रहा है, जो अपने आप में पूजन की एक अनूठी मिसाल है। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के नाम रहा। जैसे ही जैवलिन के जादूगर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने शहर छिंदवाड़ा से भी नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर बधाइयों का तांता शुरू हो गया। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। वाहिद अली वाहिद साहब की इन लाइनों को सार्थक करते हुए हमारे एथलीट नीरज चोपड़ा ने आज हमें एथलीट में गोल्ड पदक दिलवाया। 121 साल का यह इंतज़ार, यह सूखा जो एथलीट में पड़ा हुआ था, वो आज खत्म हुआ और ये केवल शुरुआत है।
भारतीय खेल जगत के लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने भारतीय खेल इतिहास के लिए एक हमें स्वर्ण पदक दिया है। ये स्वर्ण पदक सभी युवा एवं साथियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और ये सभी को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं रजत गढ़ेवाल नीरज चोपड़ा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भारत के खेल के इतिहास में पहली बार आज भारत ने जेवलिन में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। मैं नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करना चाहता हूं और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं और हम सभी चाहते हैं कि ओलंपिक में और भी ढेर सारे मेडल्स भारत लेकर आए और सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। नीरज चोपड़ा ने आज हमारे देश के लिए गोल्ड जीता है, जिसके लिए हम सब लोग बहुत खुश हैं और सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनने हमारे देश को और हम सबको गौरवान्वित किया है। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक गेम्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। समस्त देशवासियों एवं नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत के अन्य सभी खिलाड़ियों से यह अपेक्षा करता हूं कि वह भारत को गोल्ड मेडल या अन्य मेडल दिलाएं। 121 साल के इतिहास में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, बहुत गर्व की बात है। नीरज चोपड़ा जी, आज हमें ही नहीं पूरे भारतवर्ष को आप पर गर्व है। जय हिंद। प्रथम बार किसी एथलीट द्वारा जेवलिन थ्रो भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण मेडल लाने पर मैं श्री नीरज चोपड़ा जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जिनकी वजह से आज विश्व में भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। जय हिंद। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं ओलंपिक में जो हमारे भारत के खिलाड़ी सहभागिता कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूं, और ख़ास करके जो आज नीरज चोपड़ा जी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया है भाला फेंक में, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भी जो हमारे खिलाड़ी हैं जो अभी खेल रहे हैं ओलंपिक में, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो ऐसे ही खेलते रहें और हमारे भारत देश के लिए मेडल लाते रहें। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी को ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल होने पर तहे दिल से बधाइयां। हमें आप पर गर्व है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए जाना जाता है। घर हो या मंदिर, शहर में सब तरफ धर्ममय माहौल दिखाई दे रहा है। आज गाडरी ढाना वार्ड नंबर 1 के शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक और हवन पूजन का आयोजन किया गया। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय माह माना जाता है। एक तरफ जहां भगवान शिव अत्यंत भोले माने जाते हैं, तो वहीं उनका क्रोध भी बहुत उग्र होता है। ऐसे में वो भक्तों से बहुत जल्दी भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में खास पूजा का बड़ा महत्व होता है। यही वजह है कि मंदिरों में लोगों का तांता लगा रहता है और लोग बड़ी तादाद में सावन भर शिव अभिषेक करते हैं। इसके अलावा शिव पूजन के दौरान जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर और भांग, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर यह एक एक चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च तां सदाशिवाय नमः। पंचमुखी शिव मंदिर परतला में श्रावण मास की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर चंदनगांव में तिरोले कुंभी समाज भवन में जिजाई महिला समिति ने रामायण पाठ का आयोजन किया, जिसमें सांवलेवाड़ी की रामायण मंडली ने अपना सहयोग दिया। हरियाली अमावस्या का पर्व मनाते हुए समिति ने प्रकृति को हरा भरा रखने का संकल्प लिया।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया अन्नोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों के लिए काम करना अच्छा लगता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की अध्यक्षता। अन्नोत्सव में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने का आरोप। बौखलाई कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। वर्षों से अटके अनुकंपा नियुक्ति मामलों को लेकर कर्मचारियों के परिजन निराश। कामगार कांग्रेस का इल्जाम, किया विरोध। और धर्मनगरी छिंदवाड़ा में श्रावण मास की धूम, जगह जगह शिव अभिषेक और पूजन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।